नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए कल का दिन ऐतिहासिक दिन रहा। बता दें आपको कि गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली आधारशिला भी रख दी है और आपको बता दें कि 29 मई से सर्वदेव अनुष्ठान का समापन भी हो गया और सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माण स्थल के पास द्रविड़ शैली में बने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी कल शामिल हुए थे। वहीं अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने यह कहा है कि अधिरचना पर काम शुरू हो रहा है। हमारे पास कार्यों को पूरा करने के लिए 3 चरण की समय सीमा है। 2023 तक गर्भगृह, 2024 तक मंदिर निर्माण और 2025 तक मंदिर परिसर में मुख्य निर्माण होगा। और गर्भगृह का पहला पत्थर रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उस यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ भारत रक्षा मंच से हमारे साथ आशीष वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। वहीं धर्मगुरु हमारे साथ आचार्य कौशलेंद्र पांडे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आचार्य कौशलेंद्र पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है जिसका सबको इंतजार था राम मंदिर निर्माण के कार्य का, वो कहीं ना कहीं अब दूसरे चरण में भी प्रवेश कर चुका है, क्या कुछ कहना है आपका? प्रिया जी, हमारे आराध्य और हम सनातनियों के आराध्य प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर सरकार की, भाजपा सरकार की यह विशेष संकल्प भी था कि में राम मंदिर बनाना ही है। उसमें माननीय श्री सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यह जो कार्य प्रारंभ हुआ और नारायण की कृपा रही, देशवासियों पर, प्रदेशवासियों पर कृपा रही कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका में, उनकी सरकार में, उनके सानिध्य में यह कार्य हो रहा है। उन्होंने जाकर जो गर्भगृह में आधारशिला रखी, ये हमें उम्मीद भी थी और ऐसा उन्होंने करके एक सरकार होने के साथ साथ एक पद पर बैठने के साथ साथ एक हिंदू होने का उन्होंने अपने आप में परिचय दी। हमें ऐसी ही सरकार से उम्मीद भी थी। भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमें आशा और विश्वास है कि पूर्णतया 2024 में, जैसा कि सरकार का वादा है कि सामान्य जनमानस के लिए दर्शन प्रारंभ हो जाएगा, तो ऐसी उम्मीद है क्योंकि इस स्तर पर कार्य चल रहा है। वो आप लोगों के माध्यम से या जो लोग अयोध्या जा रहे हैं या हम ही अयोध्या की विजिट किए, तो उस माध्यम से हमें उस कार्य की प्रोग्रेस ऐसी दिख भी रही है और बहुत जल्द ही जनमानस को वो श्री राम जो वर्षों
से इंतजार है भव्य श्री मंदिर के दर्शन में और रामलला के दर्शन में, वो भक्तों को प्राप्त होने वाला है। सरकार से जो जनता को उम्मीद थी, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है और कार्य कर रही है। यह ईश्वर की विशेष कृपा है। जी चलिए विवेक श्रीवास्तव, आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं एक मुद्दा उठा रहा था कि राम मंदिर सरकार एक वोट बैंक की राजनीति कर रही है इससे, लेकिन यह भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि सरकार समय नहीं बता रही अभी तक कि कब राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन अब जब कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधारशिला रख दी है गर्भगृह की, और उसके बाद अब ये समय भी बता दिया गया है कि कब तक और किन चरणों में काम जो है वो पूरा हो जाएगा, किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे अब आप? देखिए प्रिया जी, जब राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो विपक्ष बार बार हम लोगों की हंसी उड़ाता था कि एक तो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं। और हम इस उपहास को बर्दाश्त करते करते उस समय का इंतजार कर रहे थे कि जब हम इसमें कुछ कार्य कर सके और इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सके। जब तक अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक भी दस्तावेज का अनुवाद दाखिल नहीं होने दिया। जैसे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, हमने सुप्रीम कोर्ट में पूरे दस्तावेजों का अनुवाद दाखिल कराया, उसके बाद डे टू डे हियरिंग की व्यवस्था हो पाई और उसका रास्ता बन पाया। सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे के दौरान भी कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जो अधिवक्ता भी है, उन लोगों ने किस तरह से उसमें रोड़े डालने की कोशिश किया, वो पूरे देश ने देखा है। कपिल सिब्बल आदि लोगों ने, हालांकि कपिल सिब्बल आज समाजवादी पार्टी की समर्थन से राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब सारी जो मंदिर विरोधी ताकतें थी, इन्होंने पूरा दम लगा लिया कि किस तरह से मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाए जाए। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सबके प्रयास से रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 5 अगस्त वो ऐतिहासिक तारीख थी जब स्वयं नरेंद्र मोदी जी जाकर के वहां पे भूमि पूजन करके आए थे। उसी क्रम में कल ऐतिहासिक तारीख थी जब स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने जाकर के गर्भगृह में आधारशिला रखी। मंदिर बनाना वहां की ट्रस्ट का काम है और उसमें बाकायदा नृपेंद्र मिश्रा जी और हमारे चंपत राय जी सब लोग उसमें जुटे हुए हैं और उन्होंने पूरा कार्यक्रम दे दिया है कि कैसे कैसे कब कब मंदिर का किस किस चरण में मंदिर पूर्ण होगा। और जब हमारी उस मंदिर की शिलाएं ढाली जा रही थी, जब शिलाओं पे काम चल रहा था, तब भी विपक्ष हमारा उपवास उड़ाता था कि अरे सूतना कपास जुलाओं लट्ठम लट्टा, अभी कुछ मंदिर निर्माण की इन लोगों को कुछ तारीख भी नहीं पता है, कुछ फैसला भी नहीं, फिर भी ये लोग कार सेवक शिलाओं को गढ़ रहे हैं। ये सब हम लोग पास बर्दाश्त करते करते आज वहां पहुंच चुके हैं कि जहां अखिलेश यादव को भी रामलला के आशीर्वाद की आवश्यकता है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सारे विपक्ष को रामलला के आशीर्वाद की आवश्यकता है। आज उस मोड़ पे आ चुका है और इस तरह से भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और बन रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये फैसला आया उसके कुछ ही दिन बाद सोनभद्र में सोने की खान मिलने का भी विषय प्रकाश में आया। ये सब ऐसे संकेत हैं कि जब रामलला अपने पद पे अपने मंदिर में वहां स्थापित होंगे तो सारे देवी देवता अपने आप अपने अपने स्थानों पर प्रकट हो जाएंगे। उसी क्रम में आप काशी विश्वनाथ मंदिर को भी देख लीजिए, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी देख लीजिए, सारे देवी देवता प्रकट होंगे। और हम पहले से कहते आ रहे थे कि अभी तो पहली झांकी है काशी मथुरा बाकी। सारे जो मंदिर जो सनातन संस्कृति के प्रतीकों को नष्ट किया गया, आज सारे सनातन संस्कृति के उन प्रतीकों का, मंदिरों के जीर्णोद्धार का समय आ गया है और वो समय प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जी, आप भी देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो राम मंदिर का मुद्दा था वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा था और ये देश में भी एक इतना ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन जिस तरीके से सरकार आई और उसके बाद इसका काम शुरू हुआ और अब जिस तरीके से कल आधारशिला भी रखी गई है गर्भगृह की, लेकिन इसको 2024 की राजनीति बताना, वोट बैंक बताना, लगातार इस पर भी विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि 2024 की तैयारी के चलते इसका जो टाइम ड्यूरेशन जो तय किया गया है वो भी इसी को मद्देनजर देखते हुए किया गया है। प्रिया जी, जाकी रही भावना जैसी प्रमोदर देखी चिंता। हम तो राम मंदिर
मुद्दे को तब से लेकर के चल रहे हैं। हमने अपने इसमें घोषणा पत्र में भी डाला कि राम मंदिर निर्माण के सारे ऋणों को मिटाने का काम करेंगे, उसमें निर्माण में जो भी बाधा है उनको दूर करने का काम करेंगे जी। ये हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। हमने जिन जिन मुद्दों को अपनाया उन मुद्दों पे हम काम करते चले आ रहे हैं। धारा 370 हमारे मुद्दे में थी, ये ट्रिपल तलाक हमारे मुद्दों में था, 35 हमारे मुद्दे में था। सारे मुद्दों पे हम काम करते चले आ रहे हैं। जब जब हमें मौका मिला हमने अपने एजेंडे पे काम किया। हमें जनता ने मौका दिया, हमने जनता को राम मंदिर दिया। अब इसमें विपक्ष कोई तारीख में राजनीति ढूंढेगी, उनकी मानसिक दिवालियापन है। राम मंदिर का निर्माण भव्य से भव्यतम तरीके से हो रहा है और भव्य से भव्यतम मंदिर बनेगा। स्वयं योगी जी ने कल कहा है कि ये राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर होगा। इतना भव्य मंदिर वो बन रहा है, पूरे दुनिया के श्रद्धालु अयोध्या धाम में दर्शन करने भगवान राम के आएंगे। पर्यटन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। पूरे अयोध्या की तस्वीर बदलने पे सरकार खुद लगी हुई है। विकास प्राधिकरण का एरिया बढ़ाया गया, डेवलपमेंट किया जा रहा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हवाई अड्डा बन रहा। अयोध्या पूरे दुनिया के नक्शे पे चमकेगा। अब इसको, इस विकास को देख करके विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है तो विपक्ष कोई दवा ले ले इसके लिए। और रही बात विपक्ष को, तो वर्ग विशेष तुष्टिकरण की आदत पड़ चुकी है। उनको सनातन संस्कृति का ये उत्थान कहाँ हजम होगा। जी ठीक है। आशीष वाजपेयी जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी मैम मिल रही, नमस्कार जी। क्या लगता है जिस तरीके से 3 चरणों में बांटा गया राम मंदिर के निर्माण कार्य को, दूसरे चरण कल से प्रारंभ हो गया है। आपने भी देखा जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह की आधारशिला रखी, उसके बाद एक अलग ही जो उत्साह है, जो उमंग है, वो कहीं ना कहीं लोगों में नजर आया है। आशीष वाजपेयी जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप इस ऐतिहासिक डिबेट रखी है। देखिए मंदिर निर्माण, ये मंदिर नहीं, ये अखंड भारत राष्ट्र मंदिर का निर्माण के लिए निर्माण किया गया है। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा ये जो राम मंदिर हो रहा है, इसके पीछे कारसेवकों को देखेंगे या संघ की विचारधारा, हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोगों की पीढ़ियां और अपने आप को बलिदान दे दिया। ये मंदिर साधारण मंदिर का कार्य नहीं हुआ है। आप देखिए अखंड भारत के जो देश आते हैं, चाहे भूटान हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अखंड भारत के तो हिस्से हैं। और इन राष्ट्र के जो संदेश जा रहा है, अखंड भारत को लेकर जो हम परिकल्पना अभी पूज्य भागवत जी ने जो बयान दिया है, क्योंकि 30 साल मंदिर निर्माण के लिए कम से कम 30 साल लगे होंगे। और मुझे लगता है अखंड भारत के पूजनी भागवत जी ने जो बयान दिया है कि लगभग 15 साल के लिए आपको अखंड भारत के उद्देश्यों को मुझे लगता है कि गाँव के जिस तरह राष्ट्र जागृति हो रही है, जिस तरह हिंदुओं में एक जागृति आई है, उत्थान के लिए, पुनः निर्माण के लिए जागृति आई है। मुझे लगता है 15 साल तो पूजनी भागवत जी ने बहुत बताया, 5-10 साल के अंदर ये निर्माण हो जाना चाहिए। और ये मंदिर देखिएगा, आप अभी विवेक जी भाई साहब जैसे बोल रहे थे, ठीक है, विपक्ष का काम है, विपक्ष ने संस्कृति और धर्म, देखिए जिस व्यक्ति ने धर्म और संस्कृति को अपमानित करने का काम किया, यायर डालने का काम किया, मंदिर के निर्माण में अवरोधक बने, जनता ने उनको कोने में बिठा दिया। और भगवान की कृपा ऐसा रही, जो राम सेतु की काल्पनिक होने का यायर डाल रहे थे, ईश्वर ने उनको ही काल्पनिक बना दिया। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का अस्तित्व गया है। इससे यहाँ पे ये है कि जो हमारे आपके बीच में, कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ, धर्म के साथ साथ जो लोगों की मानसिकता है देश विरोधी, यहाँ पे जो सॉफ्ट को कहते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे होम की चादर ओढ़ना, इससे बचने की जरूरत है। मुझे लगता है राम मंदिर, राम राज्य की जो परिकल्पना की जाती थी, और ये मंदिर योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर मंदिर निर्माण हो रहा। देखिए मंदिर निर्माण, राम मंदिर का निर्माण हुआ, आधारशिला रखी है, प्लस काशी में जो ज्ञान बाटी का विषय आया है, तो देखिए कितना शांतिपूर्ण से। ये कट्टरपंथी जिहादी लोग क्या कहते थे, धारा 370-35 से हटेगा तो कोई ध्वज उठाने वाला नहीं मिलेगा, कोई तिरंगा उठाने वाला हाथ मिलेगा। सबके अंदर एक डर आया कि अब भारत राष्ट्र मंदिर का निर्माण हुआ है। लगता है आज युवाओं को आगे आना चाहिए। तो बताना चाहूंगा, हम लोग देश के विभिन्न राजधानी केंद्रों में यूथ चिंतन सम्मेलन करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए। कहते हैं स्वामी विवेकानंद, जिस तरह एक स्वामी विवेकानंद आगे थे, किसी की पटल पे पढ़ाया,
आज युवा इस देश के अंदर 60% से भी क्यों रहता है? मुझे लगता है कि युवाओं को आ जाना चाहिए और राम मंदिर, भगवान राम का जो चरित्र है, हाँ भगवान राम का जो चरित्र है और राम राज्य की जो कल्पना की जाती थी, जी जी उसको हम सबको अपने अंदर समावेश करना चाहिए। और मीडिया के लोगों से भी एक निवेदन करूंगा, आप जो डिबेट लेके आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष वाजपेयी जी, देखिए कहीं ना कहीं हर एक मुद्दे को राजनीति से जोड़ना भी सही नहीं लगता। ठीक है, जिस तरीके से बिल्कुल सही, हाँ गैर राजनीतिक हम लोगों से, हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है, हमारे लिए संस्कृति महत्वपूर्ण है। और मुझे ये लगता है कि जो भी कांग्रेस पार्टी में बैठे हो या समाजवादी या समाजवादी पार्टी में बैठे हो, उसमें कुछ हिंदुवादी विचारधारा के जो कार्यकर्ता हैं, उनको आगे आना चाहिए। मुझे लगता है कि हिंदुवादी विचारधारा भगवान राम के जीवन का जो चरित्र है, चरितार्थ अपने जीवन में लाने की जरूरत है। क्योंकि सब देश, देखिए देश का विकास और निर्माण तभी हो सकता है जब सब सभी विचारधाराओं को समावेश करते थे। और भगवान राम ने तो कहते हैं होने वाला था राज तिलक, सुबह हुई तो उनको होगा वनवास। जब तक भगवान अयोध्या में रहे तब तक भगवान राम कहलाए, लेकिन जब जीवन में संघर्ष को किया और संघर्ष से जिया, वनवास गए, तो मर्यादा तो उसमें भगवान राम हुए हैं। इसी तरह माननीय योगी आदित्यनाथ जी से तो हम लोग बड़ी उम्मीदें हैं। हम लोग गर्व से कहते हैं कि आने वाला समय अखंड राष्ट्र भारत बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा ही बनेगा, लेकिन जितनी जल्दी हो जाए। क्योंकि हमारे देश के अंदर हमने देखा है, मैं तो देश के विभिन्न प्रांतों में चलता रहता हूँ, देखता हूँ जी, हमारे देश की एक आदत हो गई, क्या है कि विदेशों में आप देखेंगे अगर कोई सरकार ऑर्डिनेंस लाती है, कोई बिल लाती है, कोई परिवर्तन लाना चाहती है, तो वहां का जन समूह सरकार के पक्ष में खड़ा होता है। बिल्कुल। और यहाँ क्या होता है कि अगर अपने घर में क्या है कि सारी सुरक्षा सरकार दे, सारी व्यवस्था सरकार दे, हमें हर कार्य में सरकार के सहारे बैठना, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। मुझे लगता है आप भी राष्ट्र के निर्माण में, आप अपना परिवार चलाने के लिए, आप अपना घर चलाने के लिए 24 घंटे मेहनत करते हैं ना, तो मंदिर निर्माण हो या राष्ट्र के निर्माण के लिए हो या संस्कृति को उत्थान के लिए कम से कम 24 से 25 देना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ % दे भी रहे हो, देंगे, देने से ही अखंड भारत की जो परिकल्पना है, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, देखिएगा संस्कृति का उत्थान है। पूरा विश्व मानता है भगवान राम के जीवन को। कहीं ना कहीं विदेश के लोग हैं, कुछ देशों के लोग ठीक है भगवान राम, चाहे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, तो भाग्य है अपने ही देश में भगवान राम को तंबू के नीचे रहना पड़ा। तो जिन्होंने ऐसा किया तो जनता ने कहाँ बिठा दिया, भगवान ने उनको उनके वजूद को ही बिठा दिया। ये विषय है, ठीक है, यही सब पता है जी। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी। कल जिस तरीके से आधारशिला रखी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह की, उसके बाद संबोधन भी दिया सीएम ने, जहां पर एक बात उन्होंने कही कि ये राष्ट्र मंदिर है। इसको लेकर क्या लगता है, क्या संदेश जो है वो जनता के बीच यहाँ पर जाता हुआ नजर आया है कल? विवेक श्रीवास्तव। देखिए प्रिया जी, भगवान राम का जो व्यक्तित्व है, हाँ, विराट है, और भगवान राम पूरे राष्ट्र के गौरव हैं, और पूरा राष्ट्र उनकी उस जीवन पे, उनकी जीवन पद्धति पे, उनके व्यक्तित्व पे गर्व करता है जी। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लला के मंदिर निर्माण कल गर्भगृह की पहली ईंट रखने के बाद जो योगी जी ने कहा, वो अक्षर सत्य है। वो राम मंदिर तो है ही है, वो पूरे राष्ट्र का मंदिर है। पूरा राष्ट्र उस मंदिर पे गौरव करेगा। और ये 500 साल की सनातन संस्कृति के संघर्ष का प्रतीक है। जिस संस्कृति को तमाम आक्रांताओं ने नष्ट करने की कोशिश की, 500 साल तक वो संस्कृति अपने उत्थान के लिए संघर्ष करती रही, और आज वो संस्कृति पुनरुत्थान की ओर बढ़ रही है। रामलला का मंदिर उस पुनरुत्थान का पहला प्रतीक है। वो पूरे राष्ट्र का मंदिर है, पूरा राष्ट्र उस पर गौरव करेगा। पूरी दुनिया से श्रद्धालु वहां पे दर्शन करने आएंगे। अब से भव्यतम मंदिर भगवान राम का बनने जा रहा है। एक बात तो बहुत अच्छी कही योगी जी ने, राष्ट्र मंदिर है, पूरे राष्ट्र के लोगों को उस मंदिर पे गर्व होगा। ठीक है, आचार्य कौशलेंद्र पांडे जी आपके पास आऊंगी। क्या लगता है एक अलग उमंग, एक अलग उत्साह जो है वो राम भक्तों में कल नजर आ गया? क्योंकि जिस तरीके से 3 चरणों की बात रखी गई थी और जब दूसरे चरण की बात कही उसके बाद से क्या लगता है? आचार्य कौशलेंद्र जी आपको आवाज मिल पा रही है?
तो आचार्य कौशलेंद्र पांडे जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। आशीष वाजपेयी जी, आपके पास आऊंगी। किस तरीके से देखते हैं जो अलग उत्साह, एक अलग उमंग नजर आ रही है अब राम भक्तों में, जिस तरीके से कहा गया कि 3 चरणों में ये काम जो है वो पूरा हो जाएगा, दूसरे चरण का जो काम है वो कल से देखा आपने किस तरीके से आधारशिला रखी गई गर्भगृह की, एक उमंग जो है अब वो कहीं ना कहीं लोगों में आनी शुरू हो चुकी है। आशीष वाजपेयी, मैं तो उमंग की बात तो मैं आपको ये बताऊं, आने वाला जो समय है, ये जो मंदिर की आधारशिला रखी गई, हम लोग इस परिकल्पना कर रहे हैं कि आने वाला समय तो ऐसा, विश्व के अनेकों देश भगवान राम के मंदिर के निर्माण के बाद और भगवान राम के जीवन के चरित्र को अपने आप में समावेश करने के बाद विश्व के मुस्लिम देश जो अपने आप को मुस्लिम होने का दावा करते हैं या मुस्लिम मानते हैं, वो लोग संस्कृति को अपनाएंगे, वो लोग भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में समावेश करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, और अपने ही देश में भगवान राम को ना मानने वाले लोगों को क्या सजा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं सजा तो ईश्वर उनको देगा ही देगा, लेकिन मुझे लगता है इस देश के अंदर जो राष्ट्रभक्त है, जो भगवान राम मर्यादा भगवान राम के पक्षियों पे चलते हैं, मुझे लगता है उनको भी ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान राम का जो संघर्ष रहा, आपने देखा होगा उनके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आई और समय समय पर उन्होंने अनुकूलता के आधार पे अपने सौम, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते बड़े राक्षसों को मारते चले गए। और आज की डेट में क्या है, ये भगवान राम का जो विरोध कर रहे हैं, मंदिर का जो विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी लोग क्या है, दौर में उस द्वापर, उस युग में, भगवान काल के उस दौर में राक्षसों को भी पता होता था कि बलात्कार नहीं करना है, राक्षसों को भी पता होता कि मदिरा नहीं करना है। आज दुर्भाग्य से कमते राक्षस उस दौर में इतना तो ज्ञान रखते थे, लेकिन आज कलयुग में क्या है जी, मदिरा भी करेंगे, बलात्कार भी करेंगे, भगवान राम की अस्तित्व के ऊपर सवाल भी उठाएंगे। लगता राम उनको सजा दे ही रहे हैं। जनता को ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है और ऐसे ढोंगों को विस्तार करने की जरूरत है। आप बताइए, क्या राष्ट्र से करके कोई व्यक्ति है? तो राष्ट्र तो भारत माता की जय नहीं, भारत माता के टुकड़े करेंगे, भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाएंगे, ऐसे लोगों को जनता को पहचानने की अधिक जरूरत है लगता है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी आशीष जी ने जो विषय उठाया बहुत अच्छा विषय। देखिए, जो अभी उन्होंने कहा राक्षसों के चरित्र के बारे में और आज के बारे में, कि जब तक समाज का नैतिक स्तर ऊपर नहीं उठेगा तब तक समाज में इस तरह के अपराध होते रहेंगे, बलात्कार और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इस नैतिक स्तर को उठाने का कार्य शिक्षा के द्वारा हो सकता है। बिल्कुल, कानून तो बहुत कड़े से कड़े बनाए जा चुके, लेकिन उससे अपराध कहीं रुकता नहीं दिख रहा है। अपराध उसी तरह से हो रहा है और सजा भी लोग पा रहे हैं, ऐसा नहीं सजा लोग नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब तक समाज का नैतिक स्तर ऊपर नहीं उठेगा तब तक समाज में इस तरह के अपराधों में कमी नहीं आएगी, और ये शिक्षा के द्वारा हो सकता था। शिक्षा की स्थिति ये है प्रिया जी की, जब से कांग्रेस भारत की सत्ता में आई, तब हमने अपने जो हमारा जो पुरातन सनातन संस्कृति थी, उसकी जो नैतिक शिक्षाएं थी, उनका हमने अवमूल्यन कर दिया। हमने ये तो पढ़ाया बच्चों को कि मध्यकाल में फलाने बादशाह था जो हरम में नंगा घूमता था, अकबर को महान बता दिया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि महाराणा प्रताप ने इस राष्ट्र रक्षा में जीवन किस तरह से अर्पित कर दिया। हम महाराणा प्रताप की जीवनी नहीं पढ़ाते, हम भगत सिंह को आतंकवादी बता देते हैं, उनकी जीवनी नहीं पढ़ाते। ये सब जो हमारे चाहे आधुनिक भारत के हो, चाहे प्राचीन भारत के हो, चाहे उससे ऊपर महाराजा विक्रमादित्य का जीवन चरित्र हो, चाहे भगवान राम का जीवन चरित्र हो, ये तो भगवान राम का जीवन चरित्र कह लीजिए कि रामचरितमानस, रामायण और तमाम ग्रंथों के द्वारा संरक्षित रहा, और इसको आज जन जन तक पहुंचाने का काम समझ लीजिए आधुनिक तुलसी रामानंद सागर जी ने किया। आज उनकी चरित्र को लोग जान पाए, नहीं तो ये चरित्र भी नहीं किताबों में बंद हो जाता। तो हमारी जो प्राचीन संस्कृत के महापुरुष रहे, उनका जो जीवन दर्शन रहा, उसको पढ़ाने का काम हमारे इस कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। उनके जो लाइन जो 6 शिक्षा मंत्री एक वर्ग विशेष से रहे, उन्होंने मध्यकाल में पूरा खिलजी से लेकर के मोहम्मद गोरी से लेकर के मुगलों का इतिहास तो पढ़ा डाला, लेकिन महाराणा प्रताप का इतिहास, विक्रमादित्य का इतिहास और तमाम अन्य प्राचीन भारत चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी।
तो ये जो नैतिक पतन हुआ समाज का, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आज जो बलात्कार और इस तरह के जो अपराध आपको समाज में देखने को मिल रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस शासन की सरकार जिम्मेदार है, उनके द्वारा थोपी गई भारत पे शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है। बिल्कुल, और उसमें सुधार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार कर रही है और आगे इसमें अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक बात कही कि 500 साल से जो संत थे वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से जुड़े रहे, और अब जिस तरीके से कार्य प्रगति पर है और वो पूरा होने की कगार पर पहुंच रहा है धीरे धीरे, ऐसे में साधु संतों के मन में भी एक खुशी की लहर जो है वो देखी जा रही थी। और एक बात और उन्होंने कही कि गोरक्ष पीठ की जो 3 पीढ़ियां थी वो भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन से जुड़ी रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो ये कहा ये सत्य बात है कि 500 साल का साधु संतों का, यहाँ तक कि निहंग सन्यासियों का जो संघर्ष रहा इस मंदिर को लेकर के, इसके अस्तित्व को बचाने को लेकर के, उस संघर्ष को भी उन्होंने याद किया। और ये सत्य है कि गोरक्ष पीठ की 3 पीढ़ियां इस मंदिर के आंदोलन से जुड़ी रही, और इस बहुत बलिदान के बाद 500 साल का संघर्ष मामूली नहीं होता प्रिया जी, इसमें पीढ़ियां खप गई। और ये सत्य बात है कि ये भगवान राम की कृपा है कि हम उस पीढ़ी से हैं जिसको भगवान राम का ये मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये इसका भी मतलब श्रेय हम भगवान राम को ही देंगे कि उन्होंने हमारी इस पीढ़ी को इस लायक समझा, हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम उनके भव्य मंदिर निर्माण को देख सके, या हमारे आंखों के सामने उनका भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। 500 साल में तमाम पीढ़ियां खप गई, तमाम इसमें लाखों लोग बलिदान हो गए इस संघर्ष में। तमाम सैकड़ों साल से तो मुकदमा चल रहा था उसका, संघर्ष कितना हुआ, कितने लोगों ने बलिदान दिया। आज आवश्यकता उन सारे बलिदानियों के समक्ष हमारे द्वारा नतमस्तक होने की, हम सबको उनके आगे नतमस्तक है, करबद्ध नतमस्तक है। उनके बलिदान, उनके त्याग, तपस्या, उनके उस समय सोचिए कितनी विपरीत परिस्थितियां रही होंगी जब तोप के गोरों से मंदिर को उड़ाया गया और उसी विध्वंस के मलबे पे मस्जिद बना दी गई थी, इसमें हालांकि कभी नमाज नहीं, विवादित ढांचा ही बन के रहा। उसको विवादित ढांचे को साफ करने का काम हमारे कार्यसेवकों ने किया, ये तो सत्य बात है। परंतु ये उनके बलिदान के आगे आज हम नतमस्तक हैं। गोरक्ष की 3 पीढ़ियां इस आंदोलन से जुड़ी रही। मैं तो स्वयं महंत अवैधनाथ जी का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, मैं छोटा सा कार्यकर्ता था, कई बार मुझे उनके कार्यक्रमों की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी दी गई। तो मैं तो सब सारे प्रकरण से जुड़ा रहा हूँ, सारे प्रकरण को जानता हूँ। तो ये वास्तव में जिस समय आंदोलन शुरू हुआ तो लोग हम लोगों के ऊपर हंसते थे, तो ये मंदिर बनाएंगे, ये मंदिर बनाएंगे, हम लोग हंसी के पात्र हो जाते थे तमाम। और हम उस उपवास को बर्दाश्त करते हुए अपने ध्येय पे, अपने आराध्य के मंदिर निर्माण की ओर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहे। और ये भगवान राम लला की कृपा कि हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम उनके भव्य मंदिर निर्माण का होते देख रहे हैं। और ईश्वर ने चाहा तो उनको उस गर्भगृह में स्थापित होते भी देखेंगे। बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन ये बात जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एकदम सत्य है, कई पीढ़ियां जो थी वो इस आंदोलन से जुड़ी रही और आज जिस तरीके से पूरा हो रहा है, हालांकि खुशी की लहर तो है ही है लोगों में, लेकिन विपक्ष को शायद अभी भी ये चीजें जो हजम होती हुई नहीं नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कहना है, पहले अयोध्या राम मंदिर, उसके बाद कहीं ना कहीं ज्ञानवापी का जो मामला उठा, हर एक मुद्दे को राजनीति में ला के खड़ा कर देना, और फिर वही बातें कि चुनाव से जोड़कर कितना, ये तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर आप बात कर रहे थे अभी की अयोध्या राम मंदिर निर्माण की जिस तरीके से शुरुआत हो रही है, ये अपने आप में एक अच्छा संदेश भी दे रहा है देश के लिए, लेकिन ऐसे में विपक्ष का सवाल उठाना इस तरीके से कहां तक सही लगता है? देखिए प्रिया जी, विपक्ष का सवाल उठाना विपक्ष को विनाश की तरफ ले जा रहा है। रही बात चुनाव की, तो देखिए देश में तो चुनाव कभी न कभी हर प्रदेश में हर जगह होता ही रहता है। कपिल सिब्बल ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि साहब चुनाव तक इस फैसले को टाल दीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से ये कहना भी कोर्ट की अवमानना है। आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं कि साहब इस मुकदमे की तारीख को टाल दीजिए या फैसले को टाल दीजिए, चुनाव तक टाल दीजिए, ये कहना भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। पता नहीं क्यों तत्कालीन पीठ ने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया और कपिल सिब्बल के ऊपर अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। ये देश ऐसा कि यहाँ कहीं ना कहीं तो रोज चुनाव रहता है, तो ऐसे में चुनाव के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी या हम कोई काम नहीं करती।
रही बात सनातन संस्कृति के उत्थान की बात, तो देखिए हम बार बार कहते रहे कि हमें आप राम जन्मभूमि, काशी और मथुरा 3 दे दीजिए, हम बाकी के लिए आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि राम जन्मभूमि में ही मुकदमे में उन्होंने हमें इतना परेशान किया, इतना हमें झेलना पड़ा कि हम उस फैसले तक आते आते अब ये हमारे द्वारा उनसे कुछ इसी सौहार्द की बातें नहीं रह गई। अब जो कुछ सब अदालत में ही तय होगा और अदालत ही अपना फैसला देगी और हम अदालत के जरिए ही अपने अपने मंदिरों को मांग रहे हैं। और हम आज स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी मंदिर तोड़ करके विधर्मियों के द्वारा मस्जिद बनाए गए हैं या और भी किसी धर्म के आस्था केंद्र का निर्माण किया गया, वो सारे मंदिर के दस्तावेज ढूंढ करके उनको वापस लेने का काम सनातन संस्कृति के लोग करेंगे। कि उनकी जिम्मेदारी है, जिसको जहां के बारे में दस्तावेज जिसके पास उपलब्ध होंगे वो इस पे आगे कार्रवाई करेगा। ठीक है, हम अदालत के जरिए ही अपने मंदिरों को, अपने आराध्यों के स्थानों को लेने का कार्य करेंगे। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, अभी आपने जिस तरीके से यहाँ पर ये बात रखी कि जो बातें फैलाई जा रही है, ये हालांकि जो ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा ये मामला, ये तो हिंदू मुस्लिम पक्ष का ये कहना है, इसमें राजनीति की बात तो नहीं आई हालांकि, लेकिन जब बात आ जाती है हिंदू और मुस्लिम पक्ष की, तब यह भी कहा जाता है कि इसको विभाजित करने का जो कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी करवाती है। क्योंकि आमतौर पर देखा जा सकता है जब सरकार आई सत्ता में, उसके बाद कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे बढ़ते गए, मस्जिद और मंदिर के मामले दिखते गए, इसका जिम्मेदार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को बताती है। देखिए प्रिया जी, इसके जिम्मेदार तो वो लोग रहे जिन्होंने इन मंदिरों को तोड़ा। इसके जिम्मेदार तो कांग्रेस की उस समय की सरकार रही, देश की आजादी के समय, जिसने इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बजाय एक जनरल कंट्री दे दिया। और रही सही कसर इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्षता का शब्द संविधान में गलत तरीके से जोड़ के दे दिया। तो ये सब सारी चीजें, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। जब देश का बंटवारा हो गया और धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, तो अब फिर उनको यहाँ पे इस तरह की बात करने का क्या औचित्य है। आप अपना हिस्सा लेकर के बगल चले गए। अब यहाँ क्या मांग रहे हैं आप? यहाँ जो कुछ है वो हिंदुओं का है और हिंदुओं को अपने आराध्य केंद्रों पे, आराधना केंद्रों पे, उनके अपने आराध्य के मंदिरों को पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। ये काम कायदे से नेहरू जी के समय होना चाहिए था। कानून बना करके सारे मंदिरों को, जो भी इस तरह के विवादित थे, उनको हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। लेकिन जो उस समय नहीं हुआ, आज वो अदालत के जरिए सनातन संस्कृति के लोग उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से खुशी का जो माहौल है वो देखने को मिला और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात, अपने जो वादे किए थे वो पूरा करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। इसके साथ ही साथ भारत रक्षा मंत्र से हमारे साथ मंच से जुड़े हुए थे आशीष वाजपेयी जी। इसके साथ ही साथ हमारे साथ धर्मगुरु जुड़े हुए थे आचार्य कौशलेंद्र पांडे जी ने। आज सबने अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं खुशी का जो मौका था वो भी साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली आधारशिला रखी और इसके साथ ही 29 मई से सर्वदेव अनुष्ठान का भी समापन जो है वो हो गया और सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माण स्थल के पास द्रविड़ शैली में बने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी कल शामिल हुए। और अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष है उन्होंने ये भी बताया है कि अधिरचना पर काम शुरू हो रहा है। हमारे पास कार्यों को पूरा करने के लिए 3 चरण की समय सीमा है। 2023 तक गर्भगृह, 2024 तक मंदिर निर्माण और 2025 तक मंदिर परिसर में मुख्य निर्माण होगा। और गर्भगृह का पहला पत्थर रखने के बाद मीडिया से बात भी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने इस दौरान कई सारी चीजें भी बताई और यह भी बताया कि जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो प्रगति पर है और ये राष्ट्र मंदिर होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।